आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली कुछ बड़ी डिफेंस डील्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 13 जुलाई को फ्रांस पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो बैस्टिल डे परेड पे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। और इस दौरान भारत फ्रांस के साथ अपने 25 सालों की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी सेलिब्रेट कर रहा होगा। और परेड में हमें 269 मेंबर जो कि ट्राई सर्विसेज के हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि हमें परेड में हिस्सा लेते भी दिखाई पड़ेंगे, जहां पर सेना के साथ साथ वायुसेना का जो दल है वो भी पहुंच चुका है। अब ये जो उनका दौरा है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कुछ लॉन्ग पेंडिंग अभी प्रपोजल्स हैं जिनको माना जा रहा है कि उनके इस दौरे के दौरान मंजूरी मिलेगी। और उनमें सबसे प्रमुख होगा इंडियन नेवी के लिए राफेल एम की खरीद, भारतीय वायुसेना के एम का मार्क 2 के लिए इंजन डील और भारतीय नौसेना के लिए स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को लेकर के बातचीत। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं और हम ये जानते हैं कि इसके अतिरिक्त हमें और कौन कौन से ऑफर फ्रांस के तरफ से देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम अलग अलग मीडिया सोर्सेस की बात माने तो इंडिकेशंस ये है कि जो सबसे प्रमुख वार्ता होगी वो राफेल एम की होगी, लेकिन इसी दौरान एम का मार्क 2 के लिए भारत फ्रांस के साथ काफ़ी लंबे समय से जिस जेट इंजन डेवलपमेंट की बात कर रहा है उसमें भी हमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलने वाला है। अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा जो उनका एरोस्पेस मेजर सैफरॉन है उसको ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि वो भारत के साथ जेट इंजन को डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट और मैन्युफैक्चर कर सकता है। जी हाँ, और ये जिम्मेदारी फ्रांस तब तक निभाएगा जब तक एम का मार्क 2 के लिए जो इंजन है वो प्रोडक्शन रेडी नहीं हो जाता। हाल ही में हमने देखा कि डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर फ्रांस के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने सैफरॉन इंजन फैक्ट्री का दौरा किया और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातचीत सैफरॉन और भारत के बीच में भी हुई हैं। और उनमें सबसे प्रमुख बातचीत थी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए जो इंजन डेवलपमेंट है वो। क्योंकि अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की तो 2019 से लगातार इसमें जो अपडेट्स हैं वो हमें सुनने को मिलती रही हैं, लेकिन कभी प्राइस नेगोशिएशन, कभी टीओटी इशू, तो कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के जो आम सहमति है वो नहीं बन पाई है। लेकिन पेरिस एयर शो 2023 भारत के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फ्रांस का जो बदला रुख है वो भारत के हित में दिख रहा है। क्योंकि अब फ्रांस को ये समझ में आ चुका है कि अगर वो बहुत देर किए तो ये जो एक मौका है ये जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा ग्रैब कर लिया जाएगा, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव हमें देखने को मिली है। सैफरॉन के प्रस्ताव की बात करें तो सैफरॉन N88-4 पर आधारित एक नया इंजन नए कोर के साथ भारत को ऑफर कर रहा है, जिसमें बहुत सारे जो मॉडिफिकेशंस हैं वो किए जाएंगे। जैसे कि ये इंजन टोटली न्यू होगा, इसमें नए मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, नया आर्किटेक्चर यूज़ किया जाएगा और ये स्टेल्थ कंप्लायंस के साथ में आएगा। वहीं पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन है वो भारत में ही स्टैब्लिश करी जाएगी। सैफरॉन का ये कहना है कि जो नेक्मा वेरिएंट वो भारत को ऑफर कर रहे हैं वो लो IR सिग्नेचर के साथ में देखने को मिलेगा और भारत के 5th जनरेशन और 6th जनरेशन प्रोग्राम में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट है इसको लेकर के भी फ्रांस मदद करने के लिए तैयार हुआ है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये आशा कर रहे हैं कि फ्रांस के साथ ये जो बातचीत है ये काफ़ी हद तक फलीभूत भी होने वाली है। अगली जो बड़ी डील हमें देखने को मिलेगी वो तकरीबन 24 से लेकर के 26 राफेल फाइटर जेट्स की देखने को मिलेगी, जहां पर अलग अलग वेरिएंट्स में ये एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स भी क्लेम किया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए 26 की संख्या में जो राफेल एम का प्रोक्योरमेंट है वो यहां पर फाइनलाइज किया जाएगा। और बाकायदा इसको लेकर के अगर हम इंडिया टुडे की रिपोर्ट की बात माने तो 10 जुलाई 2023 को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के द्वारा तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए की जो डील है इनको क्लियरेंस मिली है, जहां पर 26 राफेल एम वेरिएंट खरीदने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इनमें से 22 एयरक्राफ्ट सिंगल सीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलेंगे और जो 4 होंगे वो ट्रेनर वेरिएंट देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर हम इनिशियल रिपोर्ट्स की बात माने जो शुरुआत में आई थी उसमें किसी भी ट्रेनर वेरिएंट का जिक्र नहीं था। उस समय रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना के जो ट्विन सीटर वेरिएंट एयरक्राफ्ट है इन्हीं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट जो हैं उनका जिक्र यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग जो कि 13 जुलाई को आयोजित करी जाएगी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे। उस दौरान माना जा रहा है इस प्रोग्राम को जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो प्रदान कर दी जाएगी और भारत 26 एयरक्राफ्ट की डील को साइन भी करेगा।
रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि इसमें से एक स्क्वाड्रन राफेल एम की जो होने वाली है, जिसमें तकरीबन 18 फाइटर जेट्स होंगे, ये हमारे INS विक्रांत से ऑपरेट होंगी, जबकि बाकी के जो 8 एयरक्राफ्ट हैं इनको गोवा में रिजर्व रखा जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल शोर से किया जा सकेगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि भारतीय नौसेना को राफेल एयरक्राफ्ट जो प्रदान किए जा रहे हैं वो अनमैच्ड कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इनके आने के बाद इंडियन ओशन रीजन में भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर हम इनके स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख हथियार जो राफेल के साथ भारतीय नौसेना को मिलने वाले हैं उसमें AM-39 एक्सोसेट जो कि एंटीशिप मिसाइल है उसका जिक्र है, जो कि 70 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज के साथ में आती है। हालांकि ये जो रेंज है ये अलग अलग एल्टीट्यूड और स्पीड पर डिपेंड करती है एयरक्राफ्ट के, लेकिन अगर हम एक्सोसेट की बात करें तो ये तकरीबन एनिमी के हर एयर डिफेंसेस को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है, या फिर जो एनिमी शिप्स हैं उनको भी ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। एक्सोसेट एक सबसोनिक मिसाइल होने वाली है जो कि 165 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम होगी। वहीं अगर हम दूसरे वेपन्स की बात करें तो राफेल एम के साथ हमें मीका मिसाइल देखने को मिलेगी और इसके अलावा मेटियोर जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर हम प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स की बात करें तो हमें हैमर एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन देखने को मिलेगा और स्कैल्प मिसाइल जिसको हम स्टॉर्म शैडो के नाम से जानते हैं वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा होगी और इससे राफेल एम की जो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। अब अगर हम एम्पटी वेट की बात करें तो राफेल का जो एम्पटी वेट है वो तकरीबन 10 टन का है और अगर हम इसे राफेल के एयरफोर्स वेरिएंट से कंपेयर करें तो एयरफोर्स वेरिएंट में हमें 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन राफेल एम यानी मरीन वेरिएंट में हमें 13 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और इनमें से तकरीबन 5 हार्ड पॉइंट्स में ये हैवी ऑर्डिनेंस और ड्रॉप टैंक्स को कैरी करने में सक्षम होगा और इसकी जो टोटल एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी होगी या लोड कैपेसिटी होगी वो तकरीबन 9 टन से ज़्यादा की होने वाली है। अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सामने निकल के आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि राफेल एम के आने के बाद भारतीय वायुसेना में भारत के पास राफेल की जो टोटल संख्या है वो 62 पहुँच जाएगी और सबसे बढ़िया बात यह है कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद जो एक बड़ा प्रोक्योरमेंट होगा वो होगा 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ में आएंगी और बाकायदा इसकी जिम्मेदारी फ्रांस के कंधों पर होगी कि वो इसके इंटीग्रेशन से लेकर के टेस्टिंग तक की जिम्मेदारी को वहाँ पर निभाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा MDL के केस में, क्योंकि INS वॉर्कशीयर के लॉन्च होने के बाद MDL की जो लाइन है वो लगातार आइडल पड़ी हुई है और ये जो नए ऑर्डर हैं ये इसे अगले 8 से 9 वर्षों तक बिजी रखेंगे जब तक कि कोई नया ऑर्डर उनको मिल नहीं जाता। तो ओवरऑल ये भारत के डिफेंस के लिए, भारतीय नौसेना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इससे इनकी कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि यहाँ पर रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि अभी यहाँ पर डील फाइनलाइज होने से पहले हमें कुछ और भी अट्रैक्टिव ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो यहाँ तक कवर किया है कि फ्रांस भारत के साथ जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद है भारतीय वायुसेना के लिए उसको भी डिस्कस कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो MRFA एक स्टेप और क्लोजर पहुँच जाएगा, क्योंकि अभी MRFA प्रोग्राम में जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है यही भारतीय वायुसेना के द्वारा इशू नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी उनको प्रदान कर दी जाती है तो उसके तुरंत बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू किया जाएगा और आगे की जो कार्यवाही है वो चरणबद्ध तरीके से भारतीय वायुसेना के द्वारा बढ़ाई जाएगी। भारतीय वायुसेना का ये कहना है कि वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत जो राफेल फाइटर जेट्स हैं इनका निर्माण भारत में ही करना चाहती है ताकि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को भी सपोर्ट किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।